अमर कथा। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा पार्वती और भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। अमरनाथ कथा। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थीं तथा दूसरे जन्म में वे माँ दुर्गा बनी। इस बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें, मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनबाड़ी में उन्होंने अपनी जटा केसों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले के सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का त्याग किया। सबको छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। सुखदेव। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक हरी कंठी वाला तोता का बच्चा यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। उनकी जगह पर वहां बैठे एक सुख ने हुंकारी भरना आरंभ कर दिया। भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई, तब वे सुख को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। सुख जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यासी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्षों तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, निषाद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। पवित्र युगल कबूतर। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्षा के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहोगे। तदुपरंत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहां स्थायी निवास हो गए। माना जाता है कि यात्रा के दौरान अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आचार है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और वहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों को दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है।